Hello everyone, I am present here again with a new topic. तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम पत्र लेखन की विधियाँ, पत्र कैसे लिखें और कुछ प्रमुख हिंदी पत्रों का प्रारूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम पत्र की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, इसमें यह बताया गया है दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए पत्र क्या है, एक साधन है। अर्थात हम अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के बारे में, उनकी कुशलता के बारे में या फिर उनके बारे में जानने के लिए हम पत्र के माध्यम से, यानी पत्र ही एक साधन है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, तो जिसे कहते हैं पत्र लेखन। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं या फिर पत्र लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे पत्र लेखन एक कला है। वो कैसे? आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है, अर्थात उसे हम अलग अलग तरीके से अलग बनाकर कलात्मक रूप से उसे प्रकट कर सकते हैं, जिसके कारण अगर जो भी पत्र लिख रहा है तो उसके लेखक के, यानी जो लिखने वाला है, उसके चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी के बारे में पता चलता है और वह झलकता है उस पत्र के माध्यम से, जिसने भी वो पत्र लिखा हो उसके द्वारा। पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस प्रकार अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक एवं साहित्य पत्रों में अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पत्र लेखन को हम कई तरीके से और अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी मानसिक स्थिति को इस द्वारा दर्शा सकते हैं। पत्र जितना अच्छा होगा पढ़ने वालों को उतना ही अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। तो हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या क्या आवश्यक बातें होती हैं और क्या क्या लिखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता, फिर दिनांक, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक, फिर प्रिय मित्र या प्रिय सहेली, फिर नमस्कार, नमस्ते, इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें संदेश, आप क्या लिखना चाहते हो, अपने फ्रेंड के बारे में या अपने मित्र या सहेली के बारे में आप पूछना चाहते हो या उसे निमंत्रण देना चाहते हो अपने जन्मदिन पर, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और किस तरीके का पत्र आप लिखना चाहते हो। और फिर अंत में तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली या फिर अपना नाम, यह अनौपचारिक पत्र में लिखना पड़ता है और यह अनौपचारिक पत्र का क्या है, प्रारूप है। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अनौपचारिक पत्र में। विद्यालय की ओर से पिकनिक पर जाने के लिए धन की मांग करते हुए पिताजी को पत्र। ठीक है, तो आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, अपने सगे संबंधियों को, उसका मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आपको ऐसे ही संबंध में क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य जीवन व्यवहार करे या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, अर्थात जैसे मैंने आपको पहले बताया अनौपचारिक पत्र, अब है औपचारिक पत्र। ठीक है, जो औपचारिक भाषा होती है, जो हम सगे संबंधियों या मित्रों के लिए यूज़ नहीं करते, उनका उपयोग तब नहीं करते हम, यह एक फॉर्मल मतलब ऑफिशियल पत्र कहलाता है। जैसे किसी को शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ या शिकायत पत्र या संपादक को पत्र आदि के लिए अनौपचारिक पत्र का यूज़ किया जाता है। जो कि एक चीज़ याद रखनी, जो कि हमारे सगे संबंधी नहीं होते, जो रिश्तेदार नहीं होते, उनके को न करते हुए अन्य को किया जाता है। किसी संपादक, किसी अधिकारी को किया जाता है या अन्य किसी शहरों के अधिकारी या कोई शिकायत पत्र के लिए जल संरक्षण अधिकारी, तो अलग अलग तरीके के अधिकारी या वन डिपार्टमेंट या अलग अलग जगहों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं इस पत्र को लिखने के लिए, औपचारिक पत्र। अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हें आदर देने के लिए हम लिखेंगे सेवा में। उसके बाद जैसे मैं प्रधानाचार्य को पत्र लिख रही हूँ, प्रधानाचार्य, तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर आपके जो विद्यालय में पढ़ते हो उसका पता, फिर दिनांक, और जो विषय है वो आपको आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको किसको पत्र लिखना है, उसके अकॉर्डिंग उसका विषय होगा। जैसे कि
जैसे आपको छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आपका विषय होगा। फिर उसके बाद मान्यवर महोदय या महोदया, फिर उसके बाद जो भी आपको पत्र में लिखना है तो वो आपका प्रारूप होगा। उसके बाद लास्ट में अंत में आता है धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर आपका नाम। ठीक है, ये छोटा सा प्रारूप प्रस्तुत किया है मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद अंत में आप अपने पत्र को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं या प्रभावशाली कैसे लिख सकते हैं, इस बारे में ध्यान देना है। पहला है, पत्र का लेखन सुंदर, शुद्ध और सुवाच्य होना चाहिए। जब भी आप पत्र लिख रहे हो तो ज़्यादा उसमें मतलब ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से, अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखना चाहिए। और सेकंड प्रकार है, पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे और असंदिग्ध हो, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं लिखने चाहिए, आपकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए और जो भी आप वाक्य, जो भी सेंटेंस बना रहे हो वो बहुत ही छोटे होने चाहिए। तीसरा प्रकार है, मैंने तीसरा कि आप पत्र कैसे लिखें। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं, अर्थात आप उसे अलग अलग पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, ये बताया गया है। इसमें चौथा है, विषय की पुनरावृत्ति कभी न करें, यानी बार बार आप उस टॉपिक पर लिख रहे तो बार बार वही चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। फिफ्थ है, औपचारिकता को अधिक विस्तार न दे, यानी जो भी आपकी औपचारिकता है उसको ज़्यादा विस्तार से मतलब न दे या विस्तारित न करें। उसके बाद है, आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें, यानी जो भी आपकी आवश्यक बातें हैं सबसे पहले क्या करें, उसको ही प्राथमिकता दें। और सातवां है, पत्र में कभी कठिन भाषा या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कोई गलत भाषा का प्रयोग न करके कठिन भाषा का उपयोग जब भी आप कभी पत्र लिखो तो नहीं लिखना चाहिए। पत्र हमेशा अच्छी और विनम्र भाषा में ही लिखे जाने चाहिए। अगर आप इन सातों चीज़ों का प्रयोग करोगे तो आपका पत्र बहुत अधिक प्रभावशाली, आकर्षित होगा और जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो वो बहुत आपका पत्र पढ़कर खुश होगा। तो यह आपको पत्र लेखन में बताया गया है। सबसे पहले पत्र लेखन क्या होता है ये बताया मैंने। पत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। ठीक है, और औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, शिकायत पत्र, अधिकारी जिससे हमारे कोई संबंध नहीं होते उसे औपचारिक पत्र लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र जिससे हमारे संबंध होते हैं, रिश्तेदार, मित्र, तो उनके लिए लिखा जाता है। धन्यवाद।